हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम कवर करने वाले हैं वो इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है आपका एमल्सन। इसके बाद जो आपका टॉपिक रह जाएगा वो कोलाइड्स अराउंड अस, जो इस वीडियो में ही कवर करेंगे आप। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एमल्सन के बारे में। एमल्सन कहते किसे हैं? ठीक है, एमल्सन सिंपल सा ये होता है कि एमल्सन क्या होता है आपका कि दो लिक्विड्स को, यानी दो इमिसिबल लिक्विड्स को आपस में डिस्पर्स किया जाता है, यानी कि एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है या मिक्स किया जाता है, ये समझ सकते हैं आप। यानी दीज आर लिक्विड्स, लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। ये जो इमल्सन होता है ना आपका, वो लिक्विड लिक्विड कोलाइडल सिस्टम होता है आपका। ठीक है, इसमें मिक्स किया जाता है दो इमिसिबल लिक्विड्स को, यानी कि एक मिक्सचर होता है। ये मिक्सचर होता है इफ अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियल मिक्सिबल लिक्विड्स इज शेकन। दो इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, उनको शेक करने पर जो सॉल्यूशन बनता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? एमल्सन्स कहते हैं। डेफिनेशन के लिए कुछ दे रखा है, लिक्विड डिस्पर्स इन अनदर इमिसिबल लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड डिस्पर्स्ड को किसी दूसरे इमिसिबल लिक्विड्स में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। अब जो लिक्विड रहेगा, जो आपका इमिसिबल लिक्विड्स है, वो क्या होगा, उसमें दोनों तरह के पार्टिकल्स आपके प्रेजेंट होंगे। दो तरह की चीज़ें होंगी, एक तो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा होगा डिस्पर्स्ड मीडियम। जिसमें ये डिसॉल्व किया जा रहा है, जिसमें ये मिलाया जा रहा है, वो तो होगा आपका डिस्पर्जन मीडियम, और जिसको मिलाया जा रहा है वो होगा आपका डिस्पर्स्ड फेज। मेनली ये दो प्रकार की होती है। अगर बात की जाए एमल्सन की, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एमल्सन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एमल्सन। फर्स्ट इज ऑयल इन वाटर एंड सेकंड इज वाटर इन ऑयल। पहला जो रहता है आपका ऑयल इन वाटर रहता है, और दूसरा जो रहता है आपका वाटर इन ऑयल रहता है। इमिसिबल का मतलब ये है, इमिसिबल का मतलब होता है जो ऐड नहीं होता आपका, यानी कि अगर ऐड किया जाए एक लिक्विड से दूसरे लिक्विड में अगर मिक्स किया जा रहा है तो वो ऐड नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा आपका। जैसे ऑयल को वाटर में मिक्स किया जाए, क्या मिक्स होगा? नहीं होगा। या वाटर को ऑयल में मिक्स किया जाए, क्या मिक्स होगा? नहीं होगा बिल्कुल भी। अब जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा आपका, वो होगा डिस्पर्सन मीडियम, और जो स्मॉल अमाउंट में रहेगा वो रहेगा आपका डिस्पर्स फेज। एग्जाम्पल के लिए ऑयल इन वाटर में ऑयल क्या होगा आपका, ऑयल हो गया आपका डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर क्या होगा आपका डिस्पर्सन मीडियम। एग्जाम्पल के लिए मिल्क को आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो मिक्स होगा? नहीं होगा वो। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मिल्क एग्जाम्पल के लिए। ऑयल में वाटर में ऑयल अगर मिक्स करना हो तब। अब वाटर इन ऑयल में जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट क्या है, ऑयल में वाटर को डिसॉल्व किया जा रहा है, या एक टाइप है वाटर इन ऑयल और ऑयल इन वाटर, उसका टाइप है ये, को मिक्स नहीं, सॉल्यूशन नहीं बनाया जा रहा, नहीं सॉल्वेंट और सॉल्यूट की बात कर रहे हैं इसमें हम बात कर रहे हैं एमल्सन की, यानी कि दो इमिसिबल लिक्विड्स होंगे जिन्हें आपस में मिलाया जाएगा। उसमें एक रहेगा आपका डिस्पर्स्ड फेज और दूसरा रहेगा डिस्पर्सन मीडियम। ऑयल इन वाटर में एग्जाम्पल जो आएगा आपका वो मिल्क आएगा। वाटर इन ऑयल में, वाटर जहाँ आपका डिस्पर्स्ड फेज है, ऑयल जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है, एग्जाम्पल क्या होगा उसका? कॉड, लिवर ऑयल आपका एग्जाम्पल रहेगा उसमें। ये तो एमल्सन्स के टाइप्स की बात है। अब इनके बीच में अगर डिफरेंस देखे जाए कि ऑयल इन वाटर, या वाटर इन ऑयल के डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकल्स की बात, डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉइंट्स की बात की जाए तो इनमें क्या क्या पॉइंट्स होगा, कैसे हम पहचानेंगे कि ये ऑयल इन वाटर है, कैसे हम पहचानेंगे ये वाटर इन ऑयल है? तो उसके लिए देखिए नेक्स्ट स्लाइड। differences between water in oil emulsion and oil in water emulsion and water in oil emulsion। ये आपका ऑयल इन वाटर emulsion है, ये वाटर इन ऑयल emulsion है आपका। पहला पॉइंट जो है कि वाटर इज द डिस्पर्सन मीडियम एंड ऑयल इज द डिस्पर्स्ड फेज। वही हमने बताया कि ऑयल यहाँ क्या रहेगा आपका डिस्पर्स फेज की तरह काम करेगा, वाटर आपका डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा। और वाटर इन ऑयल में ऑयल आपका डिस्पर्सन मीडियम की तरह काम करेगा और वाटर आपका डिस्पर्स्ड फेज की तरह काम करेगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा। दूसरे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो नॉन ग्रीसी एंड इजीली रिमूवेबल
फ्रॉम द स्किन, यानी कि इसको क्या होगा, ये नॉन ग्रीसी होता है और स्किन के ऊपर से आसानी से इसे हटाया जा सकता है। तो वो क्या रहेंगे आपके, ऑयल एंड वाटर इमल्सन रहेगा आपका। अब ये क्या रहता है, ये ग्रीसी एंड नॉन वाटर वॉशेबल, ये ग्रीसी होते हैं और वाटर से इसे वॉश नहीं किया जा सकता, वॉश आराम से ये नहीं किया जा सकता आपका, ठीक है। ये रहते हैं आपके वाटर एंड ऑयल इमल्सन। अब थर्ड है आपका यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट। ये एक्सटर्नली प्रोवाइड की जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट ये देता है। जैसे वैनिशिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम का इस्तेमाल जब करते हैं एक्सटर्नली वैसे प्रोवाइड किया जाता है, तो क्या देता है, इफेक्ट कैसा देता है, ये कूलिंग देता है। और बात की जाए वाटर एंड ऑयल की, तो यूज्ड एक्सटर्नली टू प्रिवेंट एवापोरेशन ऑफ मॉइस्चराइजेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्किन। इसका इस्तेमाल किया जाता है स्किन की सरफेस को बचाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए कोल्ड क्रीम, जब कोल्ड क्रीम लगाते हैं तो जो हाथ पे आपके रैशेस हो जाते हैं वो रैशेस होना हो जाता है बंद, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो प्रेफर्ड फॉर इंटरनल यूज एज बिटर टेस्ट ऑफ ऑयल्स कैन बी मास्क्ड, यानी कि इन्हें इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल यूज़ के लिए। जैसे अगर ऑयल को आप मास्क यानी ढक कर रखेंगे तो उसमें टेस्ट कैसा हो जाएगा, उसका बिटर होने लगेगा। ये जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है आपका प्रेफर्ड फॉर एक्सटर्नल यूज़ लाइक क्रीम्स, इसका इस्तेमाल एक्सटर्नल यूज़ की तरह किया जाता है, जैसे कि हो गया आपका क्रीम्स, ठीक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोलाइडल अराउंड अस की।